ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के जारी बजट सत्र के बीच में ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल घोषित कर दिया है। ऐसे में कटारिया के राज्यपाल बनने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष की सीट भी खाली हो गई है। चूँकि अब कटारिया का संवैधानिक पद पर मनोनयन से अब वो बजट पर बहस में भाग नहीं ले सकते हैं। ऐसे में पार्टी ने नए नेता प्रतिपक्ष की तलाश शुरू कर दी है, जिसके लिए कई दावेदारों का नाम सामने आ रहा है। वहीं बजट सत्र में 16 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पर जवाब पेश करेंगे। ऐसे में विपक्ष की तरफ कटारिया की बजाय सतीश पूनिया को बहस पर विपक्ष की बात रखने की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें, बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री की ओर से बजट पर रिप्लाई दिया जाता है और इस रिप्लाई में भी कई घोषणाएं की जाती है। इस रिप्लाई से पहले विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखते हैं। चूँकि कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है, ऐसे में वो अब विधानसभा में नहीं बोलेंगे और अभी तक नया नेता प्रतिपक्ष भी तय नहीं हुआ है। इसलिए सतीश पूनिया ही 16 को मुख्यमंत्री के रिप्लाई से पहले विपक्ष की बात को रखेंगे। आपको बता दें कि दिग्गज भाजपा नेता रहे गुलाब चंद कटारिया 5 दशक से सियासत में सड़क से लेकर विधानसभा सदन तक सक्रिय रहे हैं। कई मौकों पर कटारिया ने अशोक गहलोत सरकार को न सिर्फ घेरा बल्कि प्रभावी मुद्दों के जरिए सदन का ध्यान आकर्षित किया है। अब कटारिया के राजभवन जाने के बाद राजस्थान नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसे मिलती है, यह अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि नए नेता प्रतिपक्ष के चेहरे से ही अगले सीएम के तौर पर चेहरे का आकलन किया जा सकता है। हालांकि यह कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष ही सीएम फेस बनता है। इसके अलावा हाई कमान अगर किसी नए चेहरे को नेता प्रतिपक्ष पर लाता है तो यह भी संकेत के तौर पर देखा जाएगा। आपको बता दें कि असम के राज्यपाल का पदभार संभालने से पहले ही गुलाब चंद कटारिया विधायक और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देंगे। ऐसे में बीजेपी को जल्द ही नेता प्रतिपक्ष तय करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि कटारिया की जगह कौन लेगा। सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं की माने तो कटारिया की बात एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर सभी की निगाहें आकर टिक गई है। नेता प्रतिपक्ष के लिए वसुंधरा के समर्थक भी मैडम राजे का नाम आगे कर रहे हैं, क्योंकि मैडम पहले भी इस पद पर रह चुकी है और 2 बार सूबे की मुख्यमंत्री भी रही है। इसके साथ ही मैडम वसुंधरा राजे 8 बार की विधायक है और राजस्थान में बीजेपी की सियासत उन्हीं के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई है। चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों को देखते हुए वह एक बार फिर से सक्रिय है और राजनीतिक समीकरण जिस तरह से बदले हैं, उसके चलते पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बीजेपी की सियासत के केंद्र में आ गई है। यहां आपको बता दें कि प्रदेश की राजनीति में दिग्गज नेता रहे गुलाब चंद कटारिया का विदाई समारोह 16 फरवरी को होगा। विधानसभा में उनके विदाई पर डिनर दिया जाएगा, जिसमें सभी विधायकों के शामिल होने की संभावना है। कटारिया वर्तमान सदन के सबसे पुराने नेताओं में से एक है और विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष भी उनका पूरा सम्मान करता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।